नमस्कार, नियोजन कंप्रेसर क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। वाशिंगटन, अमेरिका में फिर ट्रंप जीते। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू, शीर्ष संस्थानों के लिए छात्रों को सस्ता ऋण। नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण करते हुए सीएम ने कहा, उत्तराखंड में सख्त भू कानून। बजट में ओपनर कर्मचारी 11 से हड़ताल पर। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ऐतिहासिक जीत हासिल की है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने कड़े मुकाबले में डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि कमला हैरिस को हराया। ट्रंप ने 4 साल बाद सत्ता में वापसी की है। इससे पहले 2016 में वो राष्ट्रपति चुनाव जीते थे। सीनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी का कब्जा हो गया। वहीं जेडी वेंस उपराष्ट्रपति चुने गए। ट्रंप ने जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोटों का आंकड़ा पार कर लिया। रात 12:30 बजे तक ट्रंप को 291, कमला हैरिस को 223 वोट मिले थे। जीत के साथ ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति में इतिहास रच दिया है। ट्रंप 1892 के बाद पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो एक कार्यकाल के अंतराल के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले ग्रोवर क्लीवलैंड अमेरिका के 22वें और 24वें राष्ट्रपति बने थे। केंद्र सरकार ने मध्य वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बुधवार को इसे स्वीकृति मिल गई है, जिसके तहत शिक्षा ऋण के ब्याज पर 3% की छूट दी जाएगी। इसमें उन परिवारों के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। यह योजना ऐसे छात्रों को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है जो घर की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण अच्छे संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। 2 पेज का प्रारूप तैयार किया गया है। सत्यापन की प्रक्रिया डिजिटल लॉकर के माध्यम से पारदर्शी तरीके से होनी है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर शिक्षण संस्थानों का चयन होगा। NIRF की समग्र श्रेणी, विशिष्ट और डोमेन विशिष्ट श्रेणी में रैंकिंग में शीर्ष 100 उच्च शिक्षण संस्थान, NIRF की शीर्ष 200 की रैंक वाली राज्य और केंद्र शासित सरकार के उच्च शिक्षण संस्थान, भारत सरकार के अधीन आने वाली सभी उच्च शिक्षण संस्थान योजना के तहत आएंगे। नई दिल्ली में बुधवार को उत्तराखंड निवास का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बजाय रखने का लिए सख्त भू कानून जरूरी है। बजट सत्र में हर हाल में सख्त भू कानून आएगा। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही लैंड माफिया पर एक्शन जारी रहेगा। सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने जनहित में या राज्य हित में अनेक निर्णय लिए हैं। राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया गया जो देवभूमि की पवित्रता और संस्कृति की रक्षा करेगा। 5000 से भी अधिक सरकारी जमीन जो गैर कानूनी रूप से कब्जे में थी उनको अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। प्रदेश में लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी घटिया मानसिकता के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने कहा कि बजट सत्र में एक सख्त भू कानून भी लाया जाएगा। इनकी लंबे समय से प्रतीक्षा है। जब तक नया भू कानून आता है तब तक मौजूदा भू कानून का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, सांसद त्रिवेंद्र रावत, अजय भट्ट, माला राज्य लक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, डॉक्टर कल्पना सनी, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, CS राधा रतूड़ी मौजूद रही। हल्द्वानी, सल्ट हादसे के घायलों को हर मदद देने की सरकार के वादे निकले। हवाई घायलों को न मिला पूरा इलाज और न एयर एम्बुलेंस। सल्ट बस हादसे के घायलों को तत्काल हर संभव मदद और इलाज का भरोसा देने वाले शासन प्रशासन की 2 ही दिन में पोल खुल गई है। विशेषज्ञ डॉक्टरों और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से 7 गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ गया। इसमें 2 दिन बाद केवल 2 मरीज एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश भेजे जा सके। 5 घायलों को विजिबिलिटी का रोना हाँप रही एम्बुलेंस ने 108 से भेजा। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि यदि घायल VIP होते तो क्या उन्हें भी एयरलिफ्ट करने में 2 दिन लग जाते? क्या उन्हें भी 108 के ही भरोसे भेजा जाता? सोमवार को सुबह सल्ट में बस दुर्घटना 36 यात्रियों की मौत हुई जबकि 27 घायल हुए थे। इस दुर्घटना में पूरा राज्य हिल गया था। सोशल मीडिया में संवेदनाओं की बाढ़ सी आ गई थी। इसके बाद सरकार की तरफ से हर संभव मदद के वादे और दावे की और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर जाकर घायलों से मिले, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। उधर रामनगर हादसे में घायल 9 लोगों को STS रेफर किया गया। अब यहाँ से 7 गंभीर मरीजों को ऋषिकेश एम्स रेफर करना था, जिसमें मंगलवार को एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश भेजा जाना था। मरीज ऋषिकेश जाने के इंतजार में थे। मंगलवार को करीब 2 बजे एयर एम्बुलेंस आई और एक मरीज को लेकर उड़ गई। शेष मरीज अपनी बारी का इंतजार करते रहे। उन्हें बताया गया कि विजिबिलिटी कम है जिसलिए एयर एम्बुलेंस का उतरना अब संभव नहीं है। बुधवार को भी 6 मरीज अपनी बारी का इंतजार करते रहे। फिर 4 बजे के बाद एयर एम्बुलेंस आई और एक मरीज को लेकर चली गई। फिर कहा गया कि विजिबिलिटी कम है। इसके बाद पहाड़ों में चढ़ने में
हाँफ रही है और जगह जगह बंद हो रहा है। एम्बुलेंस से कुछ अच्छी हालत वाली एम्बुलेंस को चुनकर 4 मरीजों को ऋषिकेश एम्स और एक मरीज को काशीपुर निजी अस्पताल में रेफर किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा, पुलिस से हुई नोकझोंक। कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आंदोलित छात्र नेताओं ने बुधवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इसके बाद विश्वविद्यालय मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। इस बीच पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक भी हुई। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र नेताओं का प्रदर्शन तेज हो गया है। बुधवार को कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान यह विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ शासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। छात्र नेताओं ने कुलपति प्रोफेसर DS रावत के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर विश्वविद्यालय पहुंची पुलिस ने छात्रों को रोका। इस बीच छात्र तथा पुलिस के बीच कई बार नोकझोंक हुई, जिससे काफी देर हंगामा हुआ। सूचना पर पहुंचे SDM प्रमोद कुमार कोतवाल, हरपाल सिंह और SO रमेश बोहरा ने छात्रों को समझाया। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शुभम बिष्ट, आशीष कबड़वाल, करण सती, करण दनाई, शार्दुल नेगी, विशाल बिष्ट, अभिषेक कुमार, मोनिका, वैष्णवी प्रशांत आदि शामिल रहे। रामनगर में अवैध पार्किंग शुल्क वसूलने का आरोप किया गया। प्रदर्शन। रामनगर के टैक्सी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने नगरपालिका पर अवैध तरीके से पार्किंग शुल्क को लेने का आरोप लगाया। विरोध में लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए SDM का घेराव किया। बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुष्कर दुर्गापाल के नेतृत्व में लोग SDM दफ्तर के बाहर पहुंचे। उन्होंने विरोध में नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कहा कि नगरपालिका पार्किंग के नाम पर जबरन टैक्स वसूल कर रही है। नहीं देने पर ठेकेदार और पालिका कर्मी अभद्र व्यवहार और मारपीट करने पर उतारू हो गए हैं। कहा कि अगर अवैध वसूली बंद नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन करते मजबूर होंगे। उन्होंने किसी भी हाल में शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जरूरत पर आंदोलन भी किया जाएगा। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने मामले में जांच करने का आश्वासन दिया। इस दौरान टैक्सी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रावत, दिनेश मेहरा, संजय चौहान, दीवान सिंह, रतन वर्मा, गिरीशचंद, संतोष कुमार आदि मौजूद रहे। चंपावत टनकपुर के बीच रात में कल से संचालन फिर बंद। पिथौरागढ़ में अल्ट्रासाउंड शुरू, तहसील में 1 माह से खराब सॉफ्टवेयर हुआ ठीक, खतौनी भी मिलने लगी। टनकपुर में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के मामले में मुकदमा दर्ज। टनकपुर ओवरलोडिंग मिलने पर रद्द होगा चालक का लाइसेंस। धारचूला आदि कैलाश में मंदिर के कपाट हुए बंद। बिरना के युवा महोत्सव में लोक रंग की धूम। उत्तरकाशी का कोट गांव संस्कृत ग्राम हुआ घोषित। सचिव संस्कृत शिक्षा दीपक कुमार ने बुधवार को उत्तरकाशी पहुंचकर उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत संचालित श्री विश्वनाथ संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय का निरीक्षण किया। कहा कि सभी जनपदों में एक गांव को संस्कृत ग्राम घोषित कर लिया जाएगा। उत्तरकाशी का कोट गांव इसमें शामिल है। बुधवार को संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार संस्कृत महाविद्यालय पहुंचे थे, जहां पर विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर शिक्षकों एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों ने उनसे शिक्षकों को नियमित किए जाने का आग्रह भी किया। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षकों के हितों के लिए संस्कृत शिक्षा को आम जन तक पहुंचाने के लिए शासन की क्रियाशीलता गतिमान है। संस्कृत की व्यापकता के लिए साथ बालकों और बालिकाओं को संस्कृत शिक्षा अधिकाधिक दिए जाने की भी आवश्यकता है। आगामी आने वाले वर्षों में संस्कृत महाविद्यालय में विज्ञान और गणित विषयों को पढ़ाने के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी, जिससे छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। वो आजीविका के क्षेत्र में जाने में सुलभता रहेगी। इस मौके पर सहायक निदेशक पूर्णानंद भट्ट, प्रबंधक डॉक्टर राधेश्याम खंडूरी, प्रधानाचार्य डॉक्टर द्वारिका प्रसाद नौटियाल, प्रधानाचार्य जगदीप प्रसाद उनियाल सभी छात्र उपस्थित रहे। गैरसैंण में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम। राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण के खेल मैदान में आयोजित कृषि उद्यान पर्यटन विकास मेले में बुधवार को बड़ी संख्या में मेलार्थी पहुंचे। मेले में पहुंचे लोगों ने जमकर खरीदारी की और रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाया। तीसरे दिन मेले में मुख्य अतिथि बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि 2003 से बगैर सरकारी सहायता से मेले का सफल आयोजन क्षेत्र की जागरूकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मेले से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मेले में क्षेत्रों की संस्कृति का पता चलता है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी ने विशिष्ट अतिथि सभी को मेले के सफल आयोजन की बधाई दी। उन्होंने तत्कालीन प्रमुख और पूर्व विधायक सुरेंद्र नेगी को मेले का जनक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समय पर होते रहने चाहिए। बुधवार को मेले के विभिन्न महिला मंगल दलों, स्कूलों ने रंगारंग प्रतियोगिता तमक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। मेले में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान पाए विशिष्ट जनों को साल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। रुद्रप्रयाग, केदारपुरी और पैदल मार्ग पर स्वच्छता अभियान शुरू। पौड़ी, नैनबाग सरदूत्सव में गढ़वाली गीतों पर थिरके लोग। पौड़ी
युवती के अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले दुकानें खाली करने को दिन भर अल्टीमेटम। कोटद्वार के महिलाओं ने बंदों से निजात दिलाने से प्रशासन से की मांग। देहरादून खराब स्ट्रीट लाइट की शिकायत अब QR कोड से कर सकेंगे लोग।